भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। लगेगी पंचायत, मचेगा शोर। यूपी के सेमीफाइनल में आखिर किसका होगा जोर? जानने के लिए देखिए यूपी का सेमीफाइनल। देखिए, जाट की और नॉन जाट की बात नहीं कर रहा हूँ। इस वक्त हर आदमी परेशान है। किसान जो भी है, चाहे वो जाट है, चाहे गुर्जर है, चाहे वो ठाकुर है, जब ब्राह्मण है, बनिया है, मुसलमान है, कोई भी है, किसान परेशान है। समस्याएं सबकी एक सी हैं। एमएसपी के अलावा भी बहुत सारी फसलें हैं। गन्ने का आपने 1 रुपया नहीं बढ़ाया। पूरी वेस्ट यूपी गन्ने की बेल्ट है। जब से सरकार भाजपा की आई है 1 रुपया गन्ने के ऊपर नहीं बढ़ाया। डीजल के ऊपर बढ़ा दिया आपने, यूरिया का कट्टा कम कर दिया, यूरिया के ऊपर पैसे बढ़ा दिया। जाटों की लैंड पर हम हैं। वेस्टर्न यूपी में यूपी तक पहुंचा हुआ है जानने के लिए कि यहाँ की ज़मीनी हालात क्या कहते हैं। नेता तो कुछ कहते ही हैं, लेकिन आम लोग और यहाँ की जो हकीकत ज़मीनी स्तर पर दिखती है उस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से ये जो किसानों का आंदोलन है उससे जाट लैंड में अपनी पकड़ मजबूती की आस में बैठी है। तो इमरान मसूद हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। इमरान साहब जी, पहले तो आपको मुबारकबाद हो कि आपकी बेटी की आज शादी है और आपने यूपी तक के लिए टाइम निकाला। जी शुक्रिया। अब ये बताइए कि इस बार क्या वाकई में कुछ कर पाएंगे? क्योंकि किसान आंदोलन पे आप बोल तो बहुत रहे हैं बढ़ चढ़ कर, लेकिन लीड तो शायद कोई और पार्टी लेने के जुगाड़ में है, फिराक में है। देखिए, मैं इस मामले हम लोगों का काम है इश्यूज़ को उठाना, मुद्दों को उठाना और मुद्दों के ऊपर बात करना। और हमने मुद्दों के ऊपर, कोई ऐसा मुद्दा उत्तर प्रदेश का नहीं है जिसके ऊपर हमारी नेता प्रियंका गांधी ने बोलने का काम ना किया हो। और कोई ऐसा इशू नहीं है जिसके ऊपर हम लोग संघर्ष ना करने का काम करें, जगाने का काम ना करें, जनता को जागरूक करने का काम ना करें। संगठन की मजबूती के लिए हम लोगों ने अपने संगठन को बूथ स्तर तक पहुंचाने के लिए अपनी बूथ कमेटियों का गठन करना। अभी पंचायत इलेक्शन हो रहा है। पंचायत इलेक्शन के अंदर हमने ये सुनिश्चित करने की कोशिश की कि प्रत्येक सीट के ऊपर हमारा उम्मीदवार चुनाव मैदान के अंदर उतरने का काम करे। मुस्लिम कैंडिडेट बहुत उतारे जा रहे हैं आपकी पार्टी की तरफ से। सबसे ज़्यादा अगर है तो कांग्रेस की तरफ से यहाँ सहारनपुर में। उसका कुछ बेनिफिट मिलेगा या फिर वोट इधर उधर बढ़ जाएंगे? नहीं, मुस्लिम और हिंदू की बात ही नहीं है। हमारे नॉन मुस्लिम भी कैंडिडेट हैं, ऐसा नहीं है। हम कांग्रेस किसी जात धर्म की पार्टी नहीं है। कांग्रेस सबकी पार्टी है और सबको साथ लेकर के चलने का नाम ही कांग्रेस है। और हम फिर वजह क्या है? लगातार शिकस्त कांग्रेस के खाते में। देखिए, जनता का ये फैसला है और जनता के फैसले को हम लोग मानते हैं। हमारा काम है मेहनत करना और हम मेहनत करते हैं। और मुझे सहारनपुर के अंदर, चूँकि सहारनपुर की अगर आप बात करें तो सहारनपुर के अंदर 49 सीट्स हैं। 49 सीट्स के ऊपर हर सीट पर हमारा ही मुकाबला है, चाहे वो भाजपा के साथ हो चाहे बसपा के साथ हो। समाजवादी पार्टी तो यहाँ है ही नहीं। लेकिन यहाँ कोशिश तो लगातार एसपी की तरफ से भी की जा रही, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी। आखिर वजह क्या है कि इमरान मसूद इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, जबकि बहुत ज़्यादा कुछ आपको कभी मिला ही नहीं वेस्टर्न यूपी से? पिछले काफ़ी दशकों से अगर हम कहें तो शायद गलत नहीं होगा, यहाँ पे कुछ बचा नहीं अस्तित्व कांग्रेस का। देखिए, लास्ट इलेक्शन में भी हम 8 जिला पंचायत सदस्य जीते थे जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और समाजवादी पार्टी 4 पर ही सिमट कर रह गई थी। तो ये कहना कि सहारनपुर में नहीं मिला, मैं समझता हूँ ये बेईमानी होगा। पिछला लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, कांग्रेस की दमदार उपस्थिति हमेशा सहारनपुर में रही है और सहारनपुर में रहेगी। वोट बैंक अगर आपने विधानसभा और लोकसभा चुनाव की बात कही है तो 6 पे ही सिमट, 7% पे ही आप सिमट के रह गए थे पिछले विधानसभा चुनाव में। तो अब क्या प्रियंका गांधी फैक्टर इतना बड़ा लग रहा है आपको वेस्टर्न यूपी में कि आपको लग रहा है कि नहीं इस बार परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा? देखिए, हमारा काम है प्रयास करना और हम लोग प्रयास कर रहे हैं। नतीजा देना जनता का काम है। कौन आदमी घर में बैठ कर के सिर्फ ट्वीट खेल रहा है और कौन सड़क के ऊपर संघर्ष कर रहा है, काम देखना जनता का है। तो उसका बहुत ज़्यादा फायदा तो दिखा नहीं था। लोकसभा चुनाव के पहले ही वेस्टर्न यूपी की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को दी गई थी, लेकिन बेनिफिट तो कुछ ऐसा मिला नहीं। वो आपकी सीट भी निकल ही गई थी। परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करता है सब चीज़ें। प्रियंका जी को समय नहीं मिला, थोड़ा सा समय मिला है तो निश्चित रूप से हालात बदलेंगे। हमें लगता है कि हालात बदलेंगे। क्या जाटों को अपनी तरफ शिफ्ट कर पाएंगे आप? जाट और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन क्या इधर हो पाएगा? क्योंकि बीजेपी की सबसे बड़ी जो जीत थी वो इसी वजह से थी। देखिए, जाट की और नॉन जाट की बात नहीं कर रहा हूँ। इस वक्त हर आदमी परेशान है। किसान जो भी है, चाहे वो जाट है, चाहे गुर्जर है, चाहे वो ठाकुर है, जब ब्राह्मण है, बनिया है, मुसलमान है, कोई भी है, किसान परेशान है। समस्याएं सबकी एक सी हैं। व्यापारी परेशान है। कल व्यापारियों का एक हंगामा सहारनपुर के अंदर हो रहा था कि लॉकडाउन के नाम के ऊपर, चूँकि जिस तरह से लॉकडाउन के नाम के ऊपर उत्पीड़न किया जाता है सरकार द्वारा, वो
कहीं ना कहीं चोट देने का काम किसान सम्मान निधि देखिए कम से कम एक ट्रांसपेरेंट कोशिश तो की गई है सरकार की तरफ से, इस पर क्या कहेंगे आप? और अगर विरोध है कृषि कानून बिल को लेकर तो इसको कैसे आप जनता के सामने रख रहे हैं, कैसे उसको आगे बढ़ा रहे हैं? आप यहाँ पर आई हैं, तशरीफ लाई हैं, आप एक दिन के अंदर होटल भी आपने किया होगा, आप रुकी भी होंगी, पेट्रोल भी लगा होगा, तो 6,000 से ज़्यादा तो खर्च हो गया ना। आप खर्चे की बात 6,000 से ज़्यादा खर्च हुआ ना। आप सम्मान निधि 6,000 रुपये किसान की औकात 6,000 रुपये की है कि 2-2 हज़ार रुपये आप किसान को देंगे, ये सम्मान होता है किसान का। किसान के फसल की दाम बढ़ाइए, किसान को भीख नहीं चाहिए, किसान को अधिकार चाहिए। किसान के फसल के दाम बढ़ाइए, आपने वादे किए थे कि हम दुगना कर देंगे, आपने आधे से भी कम पर ला करके खड़ा कर दिया। एमएसपी की लड़ाई तो तब भी थी जब यूपीए गवर्नमेंट थी, जब कांग्रेस की सत्ता जहां जहां पे रही तब भी यही लड़ाई रही एमएसपी की। तो सिर्फ एमएसपी की बात नहीं है, एमएसपी के अलावा भी बहुत सारी फसलें हैं। गन्ने का आपने 1 रुपया नहीं बढ़ाया, पूरी वेस्ट यूपी गन्ने की बेल्ट है, जब से सरकार भाजपा की आई है 1 रुपया गन्ने के ऊपर नहीं बढ़ाया। डीजल के ऊपर बढ़ा दिया आपने, यूरिया का कट्टा कम कर दिया, यूरिया के ऊपर पैसे बढ़ा दिया। अब किसान के सम्मान की बात करते हो, 2,000 की भीख देने के बाद आप किसान को कह रहे हो कि सम्मान मिलेगा। आप कैसे सम्मान की बात कर रहे हो? जो किसान का अधिकार है, किसान को किसान के अधिकार की ज़रूरत है। तो इस बार पंचायत चुनाव में कितनी उम्मीद आप कर रहे हैं? और सबसे बड़ा इशू आपको क्या सिर्फ किसान मुद्दा लग रहा है या बाकी इशू भी है? क्योंकि रोजगार भी बहुत बड़ा मसला रहा जिसमें शायद आप लोग इतने मुखर कभी नहीं दिखे, किसानों को तुरंत लपका आपने। नहीं, हम रोजगार के ऊपर हमारी बाकायदा कैंपेन चल रही है। कांग्रेस पार्टी गांव-गांव जाकर कैंपेन चला रही है। आपने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, आपने 2 करोड़ रोजगार के बजाय 20 लाख लोगों का रोजगार छीन लिया। आप देने की बजाय छीनने की बात कर रहे हो। आप अच्छे दिन का वादा करके आए थे, हमारे बुरे ही दिन लौटा दो जो हमारे बुरे दिन थे, जिन बुरे दिन के अंदर कम से कम कारोबार तो था, रोजगार तो था, कम से कम खाने के लिए दिक्कत और किल्लत का सामना तो नहीं करना पड़ रहा था।